नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 33 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस् तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। चलिए अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। यह श्लोक बहुत अलग श्लोक है बाकी श्लोकों से। क्या अंतर है इस श्लोक में? यह श्लोक को उपदेशात्मक श्लोक बोलते हैं। कुछ श्लोक ज्ञानवर्धक होते हैं जो हमें बताते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। पर यह श्लोक उपदेश दे रहे हैं कि हमको क्या करना है। तो यहाँ पर पहली लाइन जो है वो पिछले श्लोक के संबंध में आता है कि जो पापी लोग होते हैं वे भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर कर परम पवित्र और परम शुद्ध होकर भगवान के धाम को जा सकते हैं। फिर ऐसे लोगों का कहना ही क्या है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं। वहां पर स्वाभाविक ही भगवान की भक्ति का अवसर मिलता है। या जो पुण्य आत्मा है, जो धर्मात्मा है, या जो भगवान के भक्त हैं, जो राज ऋषि हैं, चाहे जो भी हो, वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर कर अपने हृदय में जो गंदगी छिपी हुई है उसको नष्ट कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे भक्तों का संग मिला जिसकी वजह से हम भक्ति कर पा रहे हैं। यहाँ पर बोला किम, कितना पुण्य मिलता है, कितना भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगते हैं। तो वास्तव में आप ये मत देखिए कि हमारे अंदर कितनी कमी है। हमें ये देखना है कि हम कितने अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। कमियां सब के सब पीछे छूट जाएगी। पर जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें पूर्ण आश्रय के साथ में भक्ति करनी है। फिर अगली लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या बताया जा रहा है? अनित्यम असुखम लोकम इमम। इस लोक में, ये कैसा लोक है, ये कैसा संसार है? अनित्यम। अनित्यम का मतलब हुआ बदलता रहता है, क्षण भंगुर है। पानी का जो होता है उसमें बुलबुले आते हैं, उतने तरह से उसका जीवन बदलता है। इसीलिए यहाँ पर बोला अनित्यम और दूसरा बोला असुखम। यह संसार में सुख नहीं है। अब बोलेंगे कोई, अरे प्रभु जी इतना सुख है, बहुत भूख लगी होती है, गर्मा गर्म कोई चीजें आ रही है तो आनंद मिलता है, सुख मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वह एक धोखा है। वो कैसा है? दुख योनय। जितना संसार का सुख हम देखते हैं
वो वास्तव में दुखों का बीज है। और यह कब पता चलता है? जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करते हैं। नहीं तो क्या होगा? संसार के सुखों के लिए बस भागे जा रहे हैं, टाइम नहीं है, बस भगवान को छोड़कर सबके लिए समय है। बस भगवान क्या बातें करो जी, अभी टाइम नहीं है जी, बहुत काम है जी। मजे चाहिए तो रात को 12 बजे भी जाकर मजे लेने को तैयार बैठे हैं। टीवी में पिक्चर आ रही है बाहुबली, चाहे रात को 1 बज गया है तो भी पिक्चर छोड़ते नहीं है। भगवान का भजन करना है, अरे जी बहुत नींद आती है जी, बहुत नींद आती है। सुबह उठा जाता है, नहीं। पर अगर कोई कार्यक्रम है तो आप समय निकालते हैं। पर भगवान के लिए सब लोगों के पास कोई ना कोई बहाना है, कोई ना कोई सोचते हैं अरे भक्ति कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। पर यहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? सबके लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राज ऋषि हो, चाहे भक्त हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे पापी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे कोई भी हो, यहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भजस्व माम। भगवान श्री कृष्ण का भजन करो या करना है। तो सबके लिए प्रथम दायित्व है भगवान श्री कृष्ण के लिए समय निकालना। और जब हम अपने समय को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा भगवान के लिए करना है, तो हमें भगवत गीता का लाभ पता चलने लगता है। नहीं तो आप लोग देखेंगे दिन रात सुबह शाम लोग भागे जा रहे हैं। कोई शरीर को स्वस्थ करने में लगा हुआ है, कोई जिम करने जा रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई पैसे कमाने के लिए भागा दौड़ी कर रहा है, बच्चे लोग पढ़ाई के लिए भाग रहे हैं, हर कोई भागम भाग लगी हुई है। पर भगवान क्या बोल रहे हैं? भजस्व माम। जब हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो वास्तव में यह दुख रूपी संसार सागर से बाहर निकल सकते हैं। कोई व्यक्ति बीमार हो गया और वह पहुंच गया हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में पहुंच गया, वो दवाई का ध्यान नहीं रख रहा, वो सोच रहा है अरे एक टीवी लगाओ यार, टीवी में कुछ पिक्चर विक्चर देखे तो टाइम पास होगा। टीवी लगवा दिया कि यार गर्मी बहुत है, थोड़ा एसी लगाओ, एसी लगवा दिया। ये बिस्तर अच्छा नहीं, थोड़ा बिस्तर को अच्छा करो। ऐसे करते चीजें बढ़े जा रहे हैं और वो भूल ही गया कि यहां हॉस्पिटल में आया क्यों है। क्या वो टीवी देखने के लिए आया है? क्या यह हवा खाने के लिए आया है? नहीं। हॉस्पिटल में जब कोई व्यक्ति आता है तो फटाफट बीमारी से बाहर निकलने के लिए आता है। और यह संसार एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो लोग हैं वे मरीज कहलाते हैं, बीमार कहलाते हैं। किस बार का बीमारी है? उसको बोलते हैं भव रोग। ये ऐसा रोग है जो चीजें सामने दिखती है फिर भी लोग नहीं समझ पाते। संसार का भोग ऐसा लगता है बहुत ही सुखद, पर वास्तव में वह विषमय है। बीमारी की वजह से हम चीजें सही नहीं देख पाते, सही नहीं समझ पाते। और बीमारी सबसे बड़ी क्या है? यह संसार में सुख पाने की इच्छा। जब इस सुख पाने की इच्छा को हम भगवान की सेवा में रूप में बदल जाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं इस बीमारी से बाहर निकलते हैं। इसलिए जो लोग सेवा करते हैं उनके हृदय में बहुत संतुष्टि होती है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव ही है सेवा करना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम जब भगवान की सेवा करते हैं तब हम वास्तव में प्रसन्न होते हैं।
तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं भजस्व माम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को लगता है अरे सब मेरी पूजा करो। नहीं, जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, और इसलिए भगवान हमारा भला चाहते हुए बोलते हैं मेरा भजन करो। जब भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं तब हमारा हृदय पवित्र बनता है। जितना हृदय पवित्र होता है उतना हमें चीजों के बारे में यथार्थ रूप से पता चलने लगता है। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि जो व्यक्ति एग्जाम पास कर लेता है वह बोलता है अरे बहुत सरल एग्जाम था जी, हमने तो पास कर लिया। पर जो एग्जाम में आने वाला है, जो व्यक्ति एग्जाम देने वाला है, उसको लगता है सबसे भारी एग्जाम यही है। ऐसे ही सबके जीवन में दुख है, पर लोगों को लगता है बस मेरा दुख है वो सबसे बड़ा है। बाकी लोगों का हाँ जी दुख तो है, पर मेरा जो दुख है वो सबसे बड़ा है। तो इस चक्कर में हम अपने दुखों को दूर करने में लगे हुए हैं कि जी घर छोटा है थोड़ा बड़ा बना देते हैं, पैसा थोड़ा कम है थोड़ा और पैसा कमा लेते हैं, दुखों को दूर करने में लगे हुए हैं। पर हम भूल गए यह संसार कैसा है। भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय के 15वां श्लोक में बोला कि दुखालयम अशाश्वतम। जितने दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे उतना दुख आता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यह दुख का सागर है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये संसार के सुख और संसार के दुख दोनों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाइए। समय निकालिए, समय कभी भी नहीं मिलेगा। लोग समझते हैं अरे जी बूढ़े हो जाएंगे तो बहुत समय मिलेगा, पर बुढ़ापे की अपनी अलग समस्याएं हैं। बुढ़ापे में जगह जगह पे दर्द होगा, उठ गए तो बैठा नहीं जाएगा, बैठ गए तो खड़ा नहीं हो जाए, खाना खा रहे तो दांत नहीं है। कैसे करेंगे भजन? जब अभी भी भजन नहीं कर सकते तो बाद में करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मन के कुतर्कों पर मत जाइए, नियम बनाइए। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, भगवान श्री कृष्ण को ये समय मेरे को अवश्य देना है। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आप दे सकते हैं नियम से दीजिए, क्योंकि यह ही हमारी बीमारी को दूर करेगा। बाकी संसार के कार्य हमें बीमारी को और बढ़ाने में सहयोग करेंगे। हमको बीमारी से बाहर निकलकर स्वस्थ बनना है, और स्वस्थ बनने का तरीका बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, भजस्व माम। स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। बहुत सारे लोग समय वेस्ट करते चले जाते हैं, सोचते हैं करेंगे जी, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ऐसा कल करते करते न जाने कितने जन्म बीत चुके हैं, और इसीलिए अभी भी संसार में भटक रहे हैं। तो हमको निर्णय लेना है दृढ़ता से कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान का इतनी माला का जप अवश्य करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को हर रोज करना है, नियम से करना है। बहुत लोग भक्ति भी करते हैं पर स्वार्थ की भक्ति करते हैं और सोचते हैं अरे मेरे दुखों को तो दूर किया नहीं, छोड़ो किस बात की भक्ति करना, ये हमारे काम थोड़ी आ रहा है, दुख तो दूर हो ही नहीं रहे। पर भगवान ने पूरी भगवत गीता में यह कभी नहीं बोला कि दुख नहीं आएगा। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में भी दुख आता है और दुख आया है। हमको क्या करना है? उन सुख और दुख के पीछे जो भाव है उसको समझना है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, इंटरव्यू देने जाना है, सुबह
8 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, नौकरी का इंटरव्यू है, वो सुबह फटाफट जल्दी उठेगा। अब जैसे ही जाने लगा बरसात हो रही है, तो सोचता है अरे बरसात हो रही है, क्या करें। क्या वो बोलेगा जी बरसात हो रही छोड़ो आज जाके क्या करेंगे, कल जाएंगे? नहीं, उसको पता है, महत्व पता है इंटरव्यू का, और इसलिए वो क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। बरसात हो रही है, कार बुक करो, छाता लो, रेनकोट लो और जाओ। तो व्यवस्था करता, वो दुखों की वजह से रुकता नहीं है। ऐसे ही जीवन में दुख आएगा, पर हमें किसी भी कारण से भक्ति को नहीं छोड़ना है। कई लोग बोलते हैं अरे जी मन नहीं लगता जी भक्ति में, बाकी सब करवा दो काम, भक्ति में मन नहीं लगता। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि वे बीमार है। जब व्यक्ति बीमार होता है तब वो दवाई का महत्व समझता है। जब बीमारी का पता ही नहीं तो दवाई भले ही सामने पड़ी हो, ले कह रहे जी क्या जरूरत है, हम तो स्वस्थ हैं जी, जबकि उसको पता नहीं कितना बड़ा भव रोग लगा हुआ है। जिसको पता चलने लग जाता है कि हम इस संसार में आकर सुखी नहीं रह सकते, वे सब के सब पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ कर देते हैं। तो हमें भी बिना विलंब किए भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारना है। अब एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है, भजस्व माम, भजन करो, पर कैसे करना है भजन? तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में देते हैं, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।